नहीं। आज हालात ये है कि ना झुके थे ना झुकेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जब सोनिया जी, राहुल जी ने ये बात कही तो मोदी को वो बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगने लगा जब राहुल जी ने हर एक मुद्दे को बेबाकी के जो साथ बेशक किसानों का आंदोलन था, तो उन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा था कि ये सरकार जो है ये कानून लेकर आई है, ये किसानों के हित में नहीं है। लेकिन मोदी नहीं माने। उसी तरह आज युवाओं के खिलाफ जैसे जैसे ये यहाँ पे योजनाएं लेके आ रही है, ये सभी देश के विरोधी हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो स्वतंत्रता का प्रतीक हमारा नेशनल हेराल्ड जो अखबार था, जिसने कि आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी तो नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन न्यूज़पेपर, ये 3 न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड के माध्यम से चलते थे और इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज अगर कांग्रेस परिवार ने उस अखबार को बचाने के लिए, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, उसको बचाने के लिए अगर उन एम्प्लॉइज को सैलरी दी, कितनी दी? क्योंकि पेंडिंग उनके जो है उनको पेंशन मिलनी थी, कई कई सालों से वो अखबार बिकने के कागार पे था। उसमें जो सरकारी ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी थी, बिजली के बिल थे और बहुत सारे जो है ड्यूज थे जो पेंशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज थे उनको मिलने थे। उन्हें बिल्कुल कागजों में कंपनी को अखबार को बचाए रखने के लिए, आजादी के प्रतीक को बचाए रखने के लिए 67 करोड़ रुपए दिए और ये केस पहले ही खत्म हो चुका है। कोई बड़ा केस नहीं है, कोर्ट में ये रद्द हो चुका है। लेकिन अब फिर सोनिया जी को, राहुल जी को फिर जो है उसके माध्यम से घेरा जा रहा है। ये वैसी मिसाल है जैसे वीरभद्र सिंह जी के घर में बेटी की शादी थी तो उनके घर में इसी ईडी ने घर में छापा मारा था। ये वही मिसाल है, ये वही तोता है, मोदी का तोता ईडी, जिसे इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कहा जा रहा है। आज ईडी और सीबीआई का जो है सारा लेकर मोदी हमारे शीर्ष नेतृत्व को प्रताड़ित करना चाहता है। आज दिल्ली की सारी जेलें भर चुकी है, कांग्रेस का बड़ा नेता से लेकर सभी जेलों में अंदर डाले जा रहे हैं। ये तो वही हालात है जैसे ये जो इसे कहा जा रहा है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अघोषित जो है ये आपातकाल कि एक तरह से इन्होंने नारा जब दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाए। मैं कहना चाहता हूं यही हमारे नौजवान थे जो इन जुमलों में आते थे, यही हमारे जो नौजवान अभी धरने में बैठे या जो ये हमारे यहाँ पे आज दिखाव कर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वही नौजवान था जो मोदी के झांसे में आकर 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर इस सरकार के साथ चले थे, रोजगार के ऊपर इस सरकार के साथ चले थे। आज नो रैंक नो पेंशन पे मोदी उतर आए और इन नौजवानों को अब पता चल रहा है कि आज उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। आज उन्होंने मोदी को, इस सरकार को बनाकर कितनी बड़ी गलती की है, किसान अब जान चुका है। आज जिस प्रकार से महंगाई पूरे देश में हो रही है, आम जनता जान चुकी है कि ये सरकार अहंकारी है, मोदी अहंकारी है। मोदी ने अपने भी नेतृत्व को खत्म कर दिया है। जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, उसने जो आडवाणी ने
जो इस भारतीय जनता पार्टी को आगे लाए थे उसको तक खत्म कर दिया, अपने सारे सीनियर नेताओं को खत्म कर दिया। ठीक कहा, मुझसे पूर्व की जो उसके जब तक मोदी मोदी बोलेगा वो ठीक है। अगर वो किसी भी पार्टी में है, दूसरी पार्टी में वो भ्रष्ट रहता है, लेकिन मोदी के शरण में जाए तो मानो वो गंगा नहाने लगता है और मानो उसको गंगा की शुद्धि हो जाती है उसकी। आज वैसा ही हो रहा है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र को अगर बचाए रखना है, कांग्रेस जनों को ये लड़ाई बड़े लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जल्दी ये मानने वाले नहीं है। आज मोदी जी ने हिमाचल को टारगेट किया हुआ है। कल धर्मशाला आए थे, थोड़े दिन पहले शिमला से बोल रहे थे, बहुत अहंकार के साथ बोल रहे हैं, लेकिन हिमाचल की प्रमुख जनता पहले भी सबक सिखा चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी वो सबक सिखाएगी। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, हमें बूथ लेवल तक इस बात को ले जाना है कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक अखबार नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज जो था, नवजीवन, ये अखबारें थी जो आजादी की लड़ाई लड़ती थी। अगर वो अखबार खत्म हो रही थी, उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने उसको टेक ओवर किया है और वो सही ढंग से किया है। आज हम एक मांग करते हैं, जैसे हमारा केंद्रीय नेतृत्व मांग कर रहा है कि मोदी जी, अगर आपको देश के प्रजातंत्र में विश्वास है, आप राहुल जी से सवाल पूछिए, लेकिन प्रेस के लोगों को वहां बैठाइए। आप प्रेस के लोगों को बैठाइए, आप उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने नेशनल हेराल्ड को पैसा दिया? बिल्कुल दिया, सही दिया, क्योंकि वो आजादी का प्रतीक एक अखबार था जिसे बचाना बहुत जरूरी था। आप बंद कमरे में क्यों कर रहे पूछताछ? आप 12-12 घंटे उनको दिन में बैठाए रखते हैं। आप बैठाइए, जनता के बीच में बैठाइए। अगर राहुल जी जब गलत नहीं है तो आप उनको बेवजह प्रत्यारित क्यों कर रहे हैं? हद तो तब होगी जब आपने कांग्रेस, जो हमारा मुख्यालय दिल्ली में है, उसे छावनी में तब्दील कर दिया है। सारे महिलाओं को पीटा जा रहा है, महिला कांग्रेस को। आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे सीनियर नेताओं को पीटा जा रहा है। आज अगर कांग्रेस जनों में, अगर हमें सच में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है, तो हमें जो है अपने ये जो कांग्रेसी जो हमारे अंदर खून है, इसमें उबाल लाना होगा। हमें लड़ाई लड़नी होगी, सभी बातों को भूलकर लड़ाई लड़नी होगी। कांग्रेस को बचाना होगा। प्रजातंत्र में जब विपक्ष कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। मोदी कांग्रेस को कमजोर नहीं कर रहे हैं, मोदी जो है देश को कमजोर कर रहे हैं। इस बात को पुराने वक्त में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वाजपेयी भी ये बात कहते थे कि कांग्रेस का कमजोर होने का मतलब होगा कि देश का कमजोर होना। आज अगर किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज, नौजवानों की आवाज अगर उठाई है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उठाई है। मैं समझता हूं आज हम जिस तरह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आज हमारा समर्थन, जहाँ पे ईडी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है इन नौजवानों के साथ भी है जो पहले गुमराह हुए थे। अब इन्हें मालूम चल रहा है कि सच्चाई क्या है। आज सुबह मुझे जब पता चला कि एक नौजवान को थप्पड़ मार रहे, मेरे ख्याल थप्पड़ मारने की धमकी दी गई कि मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। किया क्या था उसने? इतने सारे फोटो मोदी ने हर कोने में लगा रखे। इन्होंने जहां हर गांव के नुक्कड़ में जो मोदी के फोटो लगा रखे हैं, मोदी के तो फोटो को भी अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो आप थप्पड़ मारने को तैयार होते हैं। आप हमारे शीर्ष नेतृत्व को डंडे मारे तो हम कुछ ना बोले? क्या उम्मीद रख रहे हैं ये लोग? जब मैंने एसएचओ को कहा कि अगर आपने नौजवानों पे कार्रवाई की तो हम आपकी जो है पूरा घेराव कर देंगे थाना, उसके बाद मुझे
जो इन नौजवानों को मैंने कहा कि आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, आज हमारा पूरा समर्थन इन नौजवानों के साथ है जिनके साथ ये मोदी सरकार अब इन पे भी प्रहार कर रही है। पहले महंगाई का प्रहार किया, किसानों पे प्रहार किया, अब नौजवानों में प्रहार कर रही है। ये सरकार अहंकारी है, मोदी अहंकार से बढ़ चुका है और उसी प्रकार जयराम ठाकुर भी इस वक्त पूरे अहंकारी हो गए हैं। 40 दिनों से हम अस्पताल की लड़ाई लड़ रहे थे, कोई सुध नहीं ली। अब कल कुछ मुझे पता चला कि इसी अस्पताल में जच्चा बच्चा अस्पताल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। शर्म कीजिए जयराम, बच्चे का डॉक्टर है नहीं, आप जच्चे बच्चे अस्पताल का जो उद्घाटन करने आ रहे हैं और उसके साथ मातृ शिशु जो है डिपार्टमेंट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। मुझे हैरानी है, मैं सुनकर हैरान हुआ कि हमने कहा कि महिला रोग विशेषज्ञ भेजिए, महिला रोग विशेषज्ञ कुल्लू को नहीं मिला, लेकिन मुझे पता चला कि भुंतर में महिलाओं का मानसिक अस्पताल खोला जा रहा है, मेंटल हॉस्पिटल खोला जा रहा है भुंतर में। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। हमने मांगा था महिलाओं का और शिशु रोग का डॉक्टर, वो मेंटल हॉस्पिटल भुंतर में खोल रहे हैं और पूरे हिमाचल की जो नशा निर्वाण का एक जो केंद्र खोला जा रहा है और खास तौर पे जो महिलाएं मानसिक रूप से जो कहते हैं कि जिन्हें विलक्षण है उनके लिए अस्पताल खोला जा रहा है। ये समझ के चले हैं कि कुल्लू में जो हमारी महिला शक्ति तो जहां पे डॉक्टर की जरूरत थी वहां पे मानसिक रोग का अस्पताल वो खोल रहे हैं। आप सोचिए इनके हमारे प्रति क्या सोच है।